नमस्कार साथियों, आज की तारीख में एक कहावत, रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था, बड़ी प्रमुखता से विपक्ष के नेता कह रहे हैं। और कह किस पर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बात क्या की जा रही है कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाई लूटने अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर क्यों गए हैं या प्रधानमंत्री अमेरिका के उनके दौरे पर मैं सवालिया निशान नहीं लगाऊंगा। प्रधानमंत्री हैं, उनके तरह तरह के काम हैं और कोई दौरा होता है उस पर देश के प्रधानमंत्री जाते ही हैं। और मैं मणिपुर की विशेष बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा पूरे देश की। यदि देश में कोई मॉब लिंचिंग का मामला होता है तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध जाते हैं। यदि देश में कोई जातिगत आधार पर, धर्मगत आधार पर कोई बड़ी हिंसा होती है तो प्रधानमंत्री चुप्पी साध जाते हैं। देश में यदि सरकार के खिलाफ कोई बड़ी आवाज़ उठती है तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध जाते हैं। यदि प्रधानमंत्री जी से कोई बड़ा सवाल पैदा करते हुए कोई बड़ा आंदोलन देश में होता है तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध जाते हैं। और देश में पहलवानों का जो आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए, उस मामले में भी प्रधानमंत्री चुप्पी साध गए। और यौन शोषण के आरोप लगाने वाली जो महिला पहलवान हैं, उन पहलवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलाकर स्वागत किया जब वो मेडल जीत के आई थी, और उन्हें अपने परिवार की बेटियां बताया। और वो बेटियां जब दिल्ली जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस जो है जूतों के नीचे रोंद रही थी और चंद कदमों पे प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के साथ बदसलूकी की पुलिस ने, अपने जूतों के नीचे रोंदा, तब भी प्रधानमंत्री जी चुप रहे। मतलब देश में यदि कोई श्रेय लेने की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी सबसे आगे खड़े रहेंगे। और देश में यदि कोई जवाबदेही की बात आती है, जिम्मेदारी की बात आती है, कोई देश में बड़ा मामला होता है, चाहे वो हिंसा का मामला हो, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे वो हकमारी का मामला हो, तो उसमें प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो देश में इस समय रवैया है जिम्मेदारी और जवाबदेही के प्रति, उसको लेकर जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी देश में कुछ भी होता रहे, लेकिन छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करेंगे, लेकिन देश में यदि किसी बड़े मामले को शांत करना हो तो प्रधानमंत्री उस मामले पर चुप्पी साध जाएंगे। तो उन सब बातों को लेकर जरूर कहा जा सकता है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। मतलब देश के हालात खराब हैं, देश में जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर एक वैमनस्यता का माहौल है, मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ रहे हैं। यदि कोई हक की आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, और सत्तारूढ़ पार्टी के जो नेता हैं उनकी पूरी मनमानी चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री यदि अमेरिका दौरे पर गए हैं तो इस दौरे पर प्रधानमंत्री की कोई बड़ी वाई वहाँ नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री को भारतीय मूल के लोग भी कोई पलकों पर वहाँ पर नहीं बैठा रहे हैं। जैसे पहले होता था, प्रधानमंत्री यदि विदेश में किसी दौरे पर जाते थे तो भारतीय मूल के जो लोग होते थे एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर करते थे, या ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की एक टीम जो है वहाँ भारतीय मूल के लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम कराती थी, और उसमें प्रधानमंत्री जी जो है अपनी वाई बटोरते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। जो खबरें आ रही हैं अमेरिका मीडिया के माध्यम से, जो खबरें आ रही हैं ट्विटर के माध्यम से, उसके हिसाब से वहाँ पर जो है जो प्रधानमंत्री के जो स्वागत की जो गोदी मीडिया ने जो तस्वीरें अखबारों में आई हैं या चैनलों ने दिखाया है, उसमें 100 लोगों के स्वागत करने की बात प्रधानमंत्री के सामने आ रही है। लगभग 40-45 लोग जो 40-45 लाख जो हैं वो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में माने जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के विरोध की जो वहाँ पर बात सामने आई है
वह ये आई है कि 1 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे का विरोध किया है। और एक बड़े जर्नलिस्ट हैं पुनीत कुमार, उन्होंने ट्वीट किया है कि 1 लाख लोगों ने यह विरोध किया है और प्रधानमंत्री का वहाँ पर कड़ा विरोध हो रहा है इस दौरे का। और वहाँ जो मीडिया है अमेरिका का, वो प्रधानमंत्री के दौरे को कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा है। उसके अमेरिका का जो दौरा है, अमेरिका का जो मीडिया है वह तवज्जो दे रहा है जो चीन और अमेरिका के संबंधों में जो दरार है, संबंधों में जो तकरार है, उसको लेकर वो ज़्यादा महत्व दे रहा है। और प्रधानमंत्री को यदि अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वहाँ के बाइडन, यदि वो इतनी तवज्जो दे रहे हैं तो उसकी बड़े वजह ये है कि अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन अमेरिका की चाल देखिए कि अमेरिका खुद तो चीन से संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन भारत के संबंध बिगाड़कर एक हथियार के रूप में भारत को इस्तेमाल करना चाहता है। अब इसमें प्रधानमंत्री जी जो है उनकी कूटनीति क्या रहेगी। जैसे पिछले दिनों तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाउडी मोदी करके वहाँ पर कार्यक्रम किया था, तो मोदी जो है अति उतावलापन दिखाते हुए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा वहाँ पर लगवा दिया था। लेकिन इस बार हाउडी मोदी नहीं है, इस बार है हाउडी डेमोक्रेसी। वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी की बात उठ रही है। और वहाँ पर जो अमेरिका के 75 सांसद हैं, उसमें भारतीय मूल की सांसद हैं प्रमिला जयपाल, उनके समेत 75 सांसदों ने जो राष्ट्रपति है बाइडन, उन्हें एक लेटर लिखा हुआ है। और जो भारत की स्थिति है, चाहे वो प्रेस की स्वतंत्रता की बात हो, चाहे वो अब अल्पसंख्यकों पे जो है उत्पीड़न की बात हो, चाहे वो देश में जो है एक असहिष्णुता के जो मामले आ रहे हैं उनकी बात हो, या और जो दूसरे मामले हैं, मतलब एक तरह से चिंता व्यक्त करने वाले जो मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से बाइडन को जो पत्र लिखा है मोदी के सामने बात रखने की बात इन सांसदों ने की है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संसद में भाषण देने वाले हैं, उनमें हालांकि पाक समर्थित सांसद हैं इल्हान उमर, और उन्होंने बहिष्कार की बात की। मैं इसकी बात इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि पाकिस्तान से हमारे जैसे संबंध हैं वो जग जाहिर हैं। यदि पाक समर्थित कोई सांसद यदि हमारे प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध करता है तो मुझे ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहूँगा। लेकिन यदि वहाँ पर भारतीय मूल के लोग यदि विरोध कर रहे हैं तो एक निश्चित रूप से गंभीर मामला है। और गो बैक के वहाँ पर नारे लग रहे हैं, मोदी गो बैक। तो ये कहा जा सकता है कि 150 करोड़ के भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री अमेरिका में, उनका उद्देश्य मात्र वाई बटोरना यदि होता है, उनका उद्देश्य भारतीय मूल के लोगों के बीच में तस्वीरें खिंचवाकर उन्हें भारत में वायरल कराना होता है, तो वो दौरा सफल नहीं माना जा सकता है। और इस दौरे में जो मेरा अपना आंकड़ा है, जो मेरे अपना एनालिसिस है, मैं कह सकता हूँ कि इस दौरे में अमेरिका भले ही कुछ हासिल कर ले, लेकिन भारत को कोई बहुत बड़ा कुछ हासिल होने नहीं जा रहा है। क्योंकि यदि भारतीय मूल के लोग ही जो है प्रधानमंत्री के इस दौरे का विरोध कर रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि दौरे का विरोध का मतलब वो दौरा जो है सफल नहीं माना जाता है। और आज जो भाषण हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये भाषण बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विरोध के बीच में प्रधानमंत्री वहाँ पर भाषण दे रहे हैं। और एक सांसद ने बहिष्कार की बात की है। यदि आज प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान यदि कोई इस तरह की बहिष्कार की बात आती है या कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात आती है, तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के भाषण में भी कोई रोड़ा व्यक्त किया जा सकता है अमेरिका संसद में। हालांकि जो देखने में आता है संसद कहीं की भी हो, लेकिन एक मर्यादा होती है सांसदों की, एक जिम्मेदारी होती है सांसदों की, एक जवाबदेही होती है सांसदों की। भाषण के बीच में कभी इस तरह की बातें नहीं होती हैं। लेकिन जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में भाषण होगा और दूसरी ओर जो है लोग इस प्रधानमंत्री के इस दौरे का विरोध कर रहे होंगे। और इसमें भारतीय मूल के लोग भी हैं। भारतीय मूल के लोग जो हैं इसलिए हैं क्योंकि भारत में जो हो रहा है वो सारी जानकारी उन लोगों तक पहुंचती है। यदि आपने सारे तंत्र कब्जा कर अपने हिसाब से ढाल रखे हैं भारत में, चाहे वो मीडिया हो, कार्यपालिका हो और न्यायपालिका भी जो है काफ़ी प्रभावित करने की बात केंद्र सरकार के द्वारा देश में आती रही है।
तो ये जो देश में इस समय चल रहा है, और ये भी बातें सामने आ रही है कि सरकार के खिलाफ यदि कोई, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो समाज सेवक हो या विपक्ष का नेता हो, यदि बोलता है तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे उस पर पड़ने शुरू हो जाते हैं। और ट्विटर के मामले में देखिए आप, जो पूर्व सीईओ थे जैक डोर्सी, उन्होंने आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उन पर दबाव था, जो किसान आंदोलन के पक्ष में जो ट्वीट किए जाते हैं उन खातों को निलंबित किया जाए। और आज की भी हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो आज की तारीख में जो मौजूदा सीईओ हैं ट्विटर के, एलन मस्क, वो प्रधानमंत्री से मिले हैं। और देखिए, ये अक्सर माना जाता है कि हमेशा खुशी जाहिर करते हुए यदि कोई बड़े आदमी से मिलता है तो वो ट्वीट करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी देखिए अति उतावलापन यहाँ भी दिखा दिया। एलन मस्क ने ट्वीट नहीं किया प्रधानमंत्री से मुलाकात को, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया एलन मस्क की मुलाकात को। मतलब प्रधानमंत्री जी एलन मस्क को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं अपने से। तो प्रधानमंत्री जी जो विदेश की धरती पर जाकर ये हल्कापन करते हैं, कभी वो कहते हैं अब की बार ट्रम्प सरकार, कभी वो एलन मस्क से मिलने के पर खुद ट्वीट कर देते हैं। तो ये यदि आप 150 करोड़ लोगों की, 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व विदेश की धरती पर कर रहे हैं, तो वो 150 लोगों की जो एक वजूद है, 150 लोगों का जो एक महत्व है, उसका ध्यान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखना चाहिए। तो अब आज का जो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है संसद में, ये बहुत कुछ निर्भर कर रहा है इस दौरे पर। हालांकि प्रधानमंत्री जी को भाषण वीर बोला जाता है, भाषण तो वो गजब का देते ही हैं और वहाँ भी संसद में भी भाषण देंगे, लेकिन भाषण लेकर के आते हैं इस दौरे पर, निर्भर ये दौरा उनका इस बात पर करेगा, इस दौरे पर अमेरिका क्या हासिल करता है, भारत क्या हासिल करता है, और जो विरोध हो रहा है अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके परिणाम क्या आते हैं। लेकिन इस बीच में मैं ये कहना चाहूँगा कि गत दिनों जो आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है उनका कद जो है वो कमज़ोर करने की उसमें बात कही गई थी, या प्रधानमंत्री का जो करिश्मा चेहरे को लेकर ऑर्गेनाइजर में बोला गया था आरएसएस की ओर से कि प्रधानमंत्री के करिश्माई चेहरे से हिंदुत्व आगे नहीं बढ़ सकता है, केंद्रीय मुद्दों से जो है भारत आगे नहीं बढ़ सकता, या राष्ट्रीय मुद्दों से ही चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों को भी तवज्जो देनी पड़ेगी, क्षेत्रीय नेताओं को भी तवज्जो देनी पड़ेगी। और इस बीच में ये माना गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने आरएसएस की उस बात पर कोई गौर नहीं किया। और पिछले दिनों जो भी हाल में ही बातें निकल के आई, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें ये माना जा रहा था कि क्षेत्रीय नेतृत्व को तवज्जो दी जाएगी, लेकिन इस बार ये बात सामने निकल कर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, इन 5 प्रदेशों में मुख्यमंत्री पद के जो पहले ही जो है एक चेहरा सामने भारतीय जनता लेकर आ जाती थी, इस बार कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा इन 5 राज्यों में नहीं रहेगा। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, या ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और यही वजह है कि आरएसएस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मनमानी से नाराज है। और गत दिनों जो प्रभारी बनाए अरुण कुमार आरएसएस और बीजेपी के समन्वय को लेकर, उन्होंने जेपी नड्डा से मिले और इस बात को उन्होंने बोला कि क्षेत्रीय नेतृत्व जो है इन्हें मंत्रालय में क्यों नहीं लिया जा रहा, क्षेत्रीय नेतृत्व क्यों नहीं बढ़ावा दिया जा रहा। मतलब ऑर्गेनाइजर में जो बात छपी थी कि केंद्रीय नेतृत्व के बलबूते पर हिंदुत्व आगे नहीं बढ़ सकता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव नहीं जीते जा सकते, उसकी ओर आरएसएस का ध्यान है। तो ये कहा जा सकता है कि मोहन भागवत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की मनमानी पूर्ण कार्यशैली से नाराज हैं। हाँ, लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है। मैं बात करना चाहूँगा विपक्ष की। विपक्ष जो है इसमें कहीं दो राय नहीं। यदि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनमानी चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह की मनमानी चल रही है, या ब्रजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के मामले में बचाने की बात सामने आई है, तो विपक्ष की ये सब कमजोरी दर्शाती है। और वो जग जाहिर हो चुकी है कि प्रधानमंत्री के दूसरा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने कोई बड़ी रैली किसी जनहित के मुद्दे को अब तक नहीं की है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे से क्या हासिल होता है,
और विपक्ष जो है जो लामबंदी कर रहा है वो लामबंदी कहाँ तक जाती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल